और देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लगातार आकर अपनी जांचें यहाँ पर करवा रहे हैं। एक छत के नीचे आपको सारी सर्विसेज मिलेंगे। जांच भी कैंप के अंदर करी जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। टाइम टू टाइम ऐसे ये लगाते रहते हैं कैंप। हाँ, लगा लेना जरा, ठीक ही है, अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी सेक्टर 1 के उस इलाके में है जहां पर काफ़ी ज़्यादा मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल ने यहां कैंप लगाया है और देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लगातार आकर अपनी जांचें यहां पर करवा रहे हैं। तो लोग क्या कुछ कह रहे हैं और हॉस्पिटल के स्टाफ से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ फैसिलिटीज़ इस कैंप में दी जा रही है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज इस एरिया में कैंप लगाया गया है जहां मतलब सेक्टर 1 के पास में, जहां पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से गरीब तबका रहता है, इधर क्यों लगाया गया कैंप? क्या उद्देश्य है? देखिए, अगर कायदे से देखा जाए तो आजकल गरीब कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे? क्योंकि दिल्ली में जिसके पास मकान है, ठीक है, चाहे वो झुग्गी क्यों ना हो, वो सबसे बड़ा अमीर है। और ये इलाका वैसे भी सेक्टर 1 का इलाका है, पहली बात। दूसरी बात, ये माता रानी का मंदिर है। तीसरी बात क्या है कि हम लोग अब दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल का विस्तार कर रहे हैं। पहले हमारा क्षेत्र थोड़ा सीमित हुआ करता था, राजनगर, साधनगर, इंदिरा पार्क, दुर्गा पार्क, यहाँ तक ही हम सीमित रहते थे। महावीर इनकलेव, विजय इनकलेव, और यहाँ जाकर के हम लोग कैंप लगाते थे। लेकिन समय की ऐसी डिमांड है कि मैंने सोचा कि अब हम दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल का विस्तार करें। सेक्टर 1, सेक्टर 2 और आपका शाहबाद मोहम्मदपुर, इसके बाद एयरपोर्ट, इसके सराउंडिंग एरिया में कैंप लगाया जाए। और जिस तरह से दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल अपना विस्तार कर रहा है, उसी हिसाब से हमें अपना एडवर्टाइज़ का भी विस्तार करना पड़ेगा। हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि आप आइए, एक छत के नीचे आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। जैसे कुछ सर्विसेज बताएंगे? वही मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आर्थोपैडिक की सर्विस है आपकी, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट की सर्विस है, ठीक है, या फिर न्यूरो की सर्विस है, यूरो की सर्विस है। जो सर्विसेज किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, वो आपको दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल में मिल जाएंगी। अभी तक हमारे यहाँ कैंप में आने के लिए आँखों की जांच के लिए कोई डॉक्टर नहीं थी, लेकिन अभी हमने आँखों की जांच के लिए भी डॉक्टर रख रखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी हफ्ते से हम आँखों के डॉक्टर को भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब अब आँखों की जांच भी कैंप के अंदर करी जाएगी? हर कैंप बिल्कुल की जाएगी और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दिया जाएगा। क्योंकि दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल कभी भी छोटे काम नहीं करता, जो काम भी करता है वो हमेशा उत्तम और बढ़िया काम करता है, जिससे जनता की सेवा अच्छी तरह हो सके। और लोग जिस कारण से दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल को जानते हैं, वो कारण बना रहे, वो विश्वास बना रहे, वो आत्मनिर्भरता बनी रहे, और वो एक तरह से कहा जाए तो उनका नेम और फेम बना रहे। तो हमने जब यहाँ आज कैंप लगाने के लिए, कल मैं आया था परसों, जब यहाँ पे सर्वे किया तो मैं सोचा यार यहाँ कहाँ से पेशेंट आएंगे, रोड का ये हाल है, ठीक है ना, कि क्या बताएं। खैर एनीवे, ये सब गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो जैसे भी करे उसका काम है। हमारा काम लोगों को सर्विस देना है, सेवाएं देना है, और वो सेवाएं हम कहीं भी बैठकर, कहीं भी जाकर 24/7, संस्कृत में जिसको कहते हैं अहर्निशम सेवामय, हम लोग दिन रात अपनी सेवा करते हैं। और जहाँ तक कैंप के बारे में अगर मैं कहूँ तो मैं कैंप का ऑर्गेनाइज़र हूँ। एक ऑर्गेनाइज़र को ना तो सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना बारिश में वो भीगता है, ठीक है, और ना ही उसके दांत कभी किटकिटाते हैं। और हमारे कैंप के जितने लोग हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। यहाँ के डॉक्टर को कभी जुकाम नहीं होता। सर, कैंप अगर कोई लगवाना चाहता है तो क्या कुछ वहाँ पे क्राइटेरिया है कि कैंप लगाने के लिए क्या कुछ उधर अवेलेबल होना चाहिए लोगों के पास? देखिए, हमें एक तो थोड़ी सी जगह चाहिए, और जैसे आज का कैंप है, हम लोग
70 पेशेंट अभी तक देख चुके हैं। कल के भी पेशेंट कैंप में हमारा 111 आदमियों का पूरा हमने जांच किया था और यहाँ भी आज हम सेंचुरी पार करेंगे। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे द्वारका सेक्टर 1 में संजय बिहारी माता रानी मंदिर में, और दिव्या हॉस्पिटल पालम में जो है वहाँ से हमारी सेवा दे आए मिस्टर शुक्ला जी, जो कि वहाँ पे बिजनेस मैनेजर हैं, और टाइम टू टाइम ऐसे ये लगाते रहते हैं कैंप। हमारी यहाँ की पब्लिक की जो कि मध्यम वर्गीय ही है, मध्यम वर्ग से भी निम्न वर्गीय है, महावीर एन्क्लेव जो द्वारका का खर्चा तो शायद नहीं उठा सकती है, यहाँ पे अफोर्डेबल है, हमारे यहाँ पे कम रिजनेबल है हमारे यहाँ पे। इसलिए मेरे ज़्यादा से रिक्वेस्ट है लोगों से कि हॉस्पिटल का फ़ायदा उठाइए, और जब हम अगला कैंप लगाएं उसमें भी ज़रूर आएगा। मेरा नाम बबीता नोडियाल है, मैं महावीर एन्क्लेव में रहती हूँ और एज ए सोशल वर्कर काम करती हूँ। हाँ करा ले। खुश है, सही से हुई है जांच? हाँ सही हुई है। स्टाफ ठीक है? हाँ सही। तो हॉस्पिटल जो है उसका कहेंगे कि आगे भी ऐसे कैंप लगाए? हाँ लगा लेना ज़रा, ठीक ही है, अच्छा है। क्या क्या जांच करवाई? ये शुगर जांच कराई, बीपी जांच कराई। सही हुई है जांच? सही। अब सही हमने तो सही बोलना है, बाकी ऊपर वाला है। दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल पेशेंट्स का इलाज तो कर ही रहा है, उनकी जांचें मुफ्त में करके उनका स्वास्थ्य का ख्याल तो रख ही रहा है, लेकिन साथ में जिस तरीके से पर्यावरण में पन्नी की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, उसका ख्याल रखते हुए भी लोगों को जूट का थैला दिया जा रहा है ताकि वो पन्नियाँ कम इस्तेमाल करें। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।